हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। आपकी ज़िंदगी में सब नंबर वन चल रहा होगा, एकदम सुपर। तो कहने का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी को जितना बेहतर आप बना सकते हैं बनाइए दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार ये मौका नहीं मिलता। और आज का टॉपिक होने वाला है माँ बाप के ऊपर। तो मैं वीडियो के शुरू में ही आपको टॉपिक इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी बातें करता हूँ, लेकिन वो बातें सब कहीं ना कहीं जो टॉपिक बताता हूँ उसी से रिलेटेड होती है। तो आज का टॉपिक माँ बाप के ऊपर इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनसे प्यार मोहब्बत नहीं करते, उन्हें गलत समझते हैं। ये सोचते हैं कि उनके माँ बाप ही उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, उनके माँ बाप उनका अच्छा नहीं चाहते, ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं और माँ बाप से ठीक से इज्जत से बात नहीं करते। तो क्या ऐसा करना सही है? जरा सोचिए। अगर आपके माँ बाप हैं आज, तो आप बहुत लकी हैं कि आपके माँ बाप दुनिया में हैं। माँ बाप भले ही, आपके पेरेंट्स भले ही ज़्यादा अमीर ना हो, लेकिन आपके साथ हैं वो। क्या ये कम बात है? जरा सोचिए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो आपको सपोर्ट करने के लिए हैं, आपका साथ देने के लिए हैं। आपको एटलीस्ट वो एडवाइस तो दे सकते हैं कि क्या करो क्या नहीं करो। अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आपको गाइड तो कर सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एज ए चाइल्ड आपको ये बात समझना चाहिए कि अपने पेरेंट्स का हमेशा रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स को अपना दुश्मन न समझें, बल्कि आपको तो चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने की कोशिश करें, अपना सबसे अच्छा दोस्त समझने की कोशिश करें। क्योंकि पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं दोस्तों जो हर हाल में आपको सपोर्ट करते हैं। वो नहीं भी चाहेंगे कोई चीज़ कि आप करें, लेकिन फिर भी आपका अगर बहुत मन है वो चीज़ करने में, तो भी पेरेंट्स उसमें आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कैरियर का कोई डिसीजन हो, या लाइफ का कोई डिसीजन हो, या मैरिज का कोई डिसीजन हो। तो कहना ये चाहता हूँ कि माँ बाप भले ही अमीर हो चाहे ना हो, लेकिन उनका होना ही बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, उनका ख्याल रखिए और उन्हें कभी कोई तकलीफ़ मत दीजिए। क्योंकि देखिए, हर एक पीढ़ी को चाहिए कि वो इतनी मेहनत करे कि उसके आने वाली पीढ़ी उससे बेहतर ज़िंदगी जिए। अगर आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है ज़िंदगी में आपको एक अच्छा लाइफ देने के लिए, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी खूब ज़्यादा मेहनत करें और अपने पेरेंट्स को एक अच्छा लाइफ दें उनके ओल्ड एज में। अगर आप बड़े हो रहे हैं तो आपके पेरेंट्स भी बूढ़े हो रहे हैं, और उनकी असली कीमत आपको तब पता चलेगी जब आप उनकी खाली कुर्सियां देखेंगे। उनके जाने के बाद, उनकी दुनिया से जाने के बाद, जब उनकी खाली पड़ी कुर्सी को आप देखेंगे, तब उनकी कमी का आपको एहसास होगा कि पेरेंट्स थे तो हमने कुछ नहीं समझा उनको, और आज नहीं है तो उनकी याद आ रही है। तो जब तक वो हैं उनकी कद्र कर लीजिए, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। जरा सोच के देखिए, अगर आपकी उम्र 30 साल है, आपके पेरेंट्स की उम्र 60 साल है, तो और कितने साल आपके पास है उनका सेवा करने के लिए? जरा सोचिए दोस्तों। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शादी वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद से अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते। उनके लिए सिर्फ उनकी बीवी, उनके बच्चे, यही इतनी उनकी दुनिया होती है। अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेज देते हैं और उनके ओल्ड एज में उन्हें सपोर्ट नहीं करते फाइनेंशियली, इमोशनली। तो कहने का मतलब है कि जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज ही कीजिए जो भी करना है। और ये एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि ओल्ड एज सबको आता है दोस्तों, आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा और आपके पेरेंट्स को भी आएगा। तो एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप बड़े हो रहे हैं तो आपके पेरेंट्स भी बूढ़े हो रहे हैं, और हो सकता है कि उनका साथ ज़्यादा दिन तक ना रहे दुनिया में। तो इसलिए जितने भी दिन आपके पास हैं अपने पेरेंट्स की सेवा करने के लिए, उन दिनों को 100% यूटिलाइज कीजिए। वो सारे काम कीजिए जिनसे आपके पेरेंट्स को खुशी मिलती है। वो सारे काम कीजिए जिनसे आपके पेरेंट्स सेटिस्फाई होते हैं।
वो सारे काम कीजिए जिनसे कि उन्हें लगे कि उनका बच्चा एक अच्छा इंसान है, वो प्राउड फील करें आपके ऊपर। इतने अच्छे काम कीजिए, चाहे वो समाज में हो, देश में हो, दुनिया में हो, कहीं का भी कोई भी काम हो, छोटा बड़ा कोई भी काम हो, ऐसे काम कीजिए जिनसे आपके पेरेंट्स प्राउड फील करें कि वो आपके पेरेंट्स हैं। और बहुत लोग सोचते हैं कि अभी रहने देते हैं, बाद में देखा जाएगा, सोचा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। क्योंकि आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। लोग एवरेज 70 साल जी रहे हैं, 65 से 75 साल, यानी एवरेज 70 साल। और ज़्यादा कोई जी रहा है तो कितना जी रहा है, 80 साल, 90 साल। बहुत जिएगा तो कोई 100 साल ही जिएगा, लेकिन एवरेज तो 70 साल लोग जी रहे हैं ना। तो जरा सोच के देखिए, अगर आपका एज 30 साल है और आपके पेरेंट्स का एज 60 साल है, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम बचा? सिर्फ 10 साल अपने पेरेंट्स का सेवा करने का। तो जब तक वो दुनिया में है, उनकी सेवा कीजिए, उनका ख्याल रखिए, उन्हें कभी कोई तकलीफ़ मत होने दीजिए। मैं बहुत बार देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते। तो क्या ये सही है? आपके पेरेंट्स की वजह से ही आप आज इस दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपके पेरेंट्स ने आपको, जब आप बच्चे थे तो आपका अच्छे से ख्याल रखा, जब आप बड़े हो रहे थे तो आपको अच्छे बुरे की समझ दी, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपको गाइड किया, जब आपका शादी का टाइम आया तो आपकी शादी करवाई अच्छा रिश्ता ढूंढ कर, और फिर जब आप पेरेंट्स बने तो आपके बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं दोस्तों। तो अपने पेरेंट्स का जितना हो सके उतना रिस्पेक्ट कीजिए।